हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिवा एजुकेशन। आईयूपीएससी की बात चल रही थी। आईयूपीएससी में हमने 5 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों को सेंड कर चुके हैं। यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट आईयूपीएससी के नाम से ही बनी हुई है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पुनः जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें कई सारी बातें हमने कर ली थी। आईयूपीएससी में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कवर कर रखा है। इनके सामान्य तरीके से, जो सामान्य, जब उसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है तो उसका नाम कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के विषय में हमने उसमें बता रखा है। और उसके आगे आज हम बात कर रहे हैं, जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम कैसे करते हैं। उसके नाम करने के लिए हम आगे चर्चा कर रहे हैं आज आईयूपीएससी पार्ट 6 में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्रियात्मक समूह में हम एल्कोहल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल क्रियात्मक समूह के विषय में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए एल्कोहल से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एल्कोहल। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि एल्कोहल होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके विषय में ही पहले समझ लेते हैं कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल, तो एल्कोहल में हम क्या करेंगे, देखिए, OH समूह, या यूं कह लें कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहलों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। और इस OH को क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सी समूह है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यानी हम इसको अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका से देखें तो ROH एल्कोहल होता है। एल्केन को हम RH कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसका क्या हो गया, H यहां से रिलीज हुआ और यहां पर ऐड क्या हो गया, OH ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, ROH। तो हम ये क्या कहेंगे, यहाँ पर H हट गया। तो ये क्या हो गया, एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र अगर हम बनाए तो वो ये होता है CnH2l + 1 OH। ये एल्कोहलों का सामान्य सूत्र होता है CnH2l + 1 OH। और कुछ चीजें हैं वो याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो इसका जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप Fg लिख लेते हैं इसको हम। वो क्या होता है, OH, ROH करके लिख सकते हैं, जहां R कोई एल्किल समूह होगा। और इसका पूर्वलग्न भी देख लेते हैं। इसका पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी। और पूर्वलग्न की जरूरत तब होती है जब कोई इससे अधिक वरीयता वाला, जिसकी ज्यादा वरीयता होगी, वो इससे जब जुड़ा होगा तब इसके पूर्वलग्न का यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी। अनुलग्न, अनुलग्न क्या चलता है, अनुलग्न जो इसका है, यानी कि इस पूर्वलग्न को बोलते हैं प्रीफिक्स, और ये कहलाता है आपका सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में, सफिक्स का यूज तो अक्सर करते रहते हैं नामिंग में, जब भी कभी हम नेमिंग करते हैं। इसका अनुलग्न होता है ऑल, यानी OL। तो अगर हम इसका नाम दें तो किस तरीके से देंगे वो देखेंगे। एल्केन सामान्य होते हैं, इसमें -E + ऑल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। तो ये एल्केनॉल आपका क्या बन गया, ये O होगा। इस तरीके से इसका नाम चलेगा आईयूपीएससी में। यानी कि अगर आईयूपीएससी में सामान्य नाम की बात करें और हिंदी में लिखें तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एल्केनॉल के तरीके से हम एल्कोहलों के आईयूपीएससी नाम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे सबसे छोटा एल्कोहल हम बात कर लें, कौन है, CH3OH, 1 कार्बन का। इससे छोटा एल्कोहल नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मेथ, और हमने कहा नाम कैसे होगा, एल्केनॉल। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, मेथेनॉल। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और भी एग्जांपल देखते हैं। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि एल्कोहलों का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है।
यानी सफिक्स क्या है, ऑल है, और प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी है। और प्रीफिक्स का यूज तभी करते हैं जब इससे कोई पावरफुल फंक्शनल ग्रुप उस फार्मूले में लगा हुआ हो, तो उसकी हम इसकी जो ऑर्डर होता है वो भी देखेंगे, इसका ऑर्डर कैसी है। ठीक है, तो और सारे एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एल्कोहल में क्या क्या जाना, तो हम पहले जानेंगे एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। इनको हम सामान्य रूप से ROH करके लिखते हैं, और एल्कोहल के व्युत्पन्न की बात हुई तो ROH हो गया। और इनका सामान्य सूत्र जो हमने लिखा, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 OH होता है। और क्रियात्मक समूह हमने फिर से यहाँ लिख दिया था OH, और उर्लग्न आपका हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न ऑल होता है। और एग्जाम्पल में हमने यह भी देख लिया कि किस तरीके से नामकरण करते हैं। तो ई हट जाता है, ऑल जुड़ जाता है, क्या बन गया, एल्केनॉल। और एक उदाहरण छोटा सा हमने पढ़ा है जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल और मिथेनॉल। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर या ऐसे ही कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर सकते हैं। हम इसको बिगाड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीजें हम इसके दो नामों को एक साथ करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये ROH है, अगर हम इसका IUPAC नाम करें, IUPAC नाम, IUPAC बोलते हैं नाम, तो IUPAC में क्या होगा, एल्केनॉल तरीके से चलता है, एल्केनॉल। IUPAC कैसे चलता है, एल्केनॉल तरीके से चलता है। और अगर इसका हम साधारण नाम यानी कि जनरल फार्मूला की बात करें, साधारण जैसे लिख देते हैं GN, जनरल नेम, सामान्य नेम, तो वो क्या चलेगा, वो चलेगा आपका एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल करके नाम चलता है, ये याद रखेंगे, एल्किल ALKYL, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। तो एल्किल एल्कोहल करके नाम देते हैं। देखिएगा, जैसे अभी हमने इसको उदाहरण आपको दिया था मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल यानी कि एक कार्बन था तो मेथिल एल्कोहल। IUPAC में मेथेनॉल, ऐसे आगे और पढ़ते C2H5OH, दो कार्बन क्या हो जाएगा, IUPAC में दो को H पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए, हमने बताया था एल्क, एल्क का मतलब है कार्बन की गिनती, C1 C2 C3 ऐसे चलेंगे, मेथेन प्रोब्यूट चलते हैं ना। तो जहां पर एल्क लिखा है वहां पर कार्बन की जितनी गिनती जा रही है उतना लिख दीजिए, सारा अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने ये देखा, आपने C2H5 दो कार्बन दिख रहे हैं, दो कार्बन दिख रहे हैं, दो को क्या पढ़ते हैं, H, तो हमें IUPAC करना है, जहां एल्क है वहां क्या लिखेंगे, H लिख दिया, एक की मात्रा लगी है लगा दीजिए, और क्या हो गया, एथेनॉल, नाम अपने आप तैयार हो जाएगा। बस कार्बन की गिनती को आपको सिंपल वे में समझना है। छोटे छोटे से नाम है जो 10th स्टैंडर्ड में इनका यूज ज्यादा है, और इंटर में भी यूज तो है, लेकिन इतने इजी नाम अगर एल्कोहल से पूछेगा तो इंटर लेवल में इतना इजी नहीं पूछेगा। एथेनॉल हो गया। अब IUPAC साधारण नाम में भी लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे, फिर हमने कहा दो कार्बन H पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, H, और क्या है, इल, छोटी की मात्रा यानी एथिल, और एल्कोहल तो इसके साथ में ही चलने वाला है। तो ये देखिए, हम दोनों नामों को एक साथ कर सकते हैं, दोनों के तरीके बन गए। आप चाहे तो इसी तरीके से 3 कार्बन हो जाएगा, C3H7OH, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, IUPAC में प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन की गिनती को समझते हुए ये इसको हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनकी हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, जैसे आपने ये लिखा CH3, और ये CH2OH, ये हमने नाम दिया। तो नाम देने में हमने श्रेणी को कैसे गिनेंगे, वो तो पहले आपने पढ़ा था, सबसे लंबी चेन गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 3, इसी तरीके से गिन सकते। इधर से नहीं, क्यों, क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह नहीं मिलेगा, पहले नंबर पर इधर ही मिल रहा, गिनती यहीं से करेंगे। और जब गिनेंगे तो 2 नंबर पे देख रहे हैं आप, छूट रहा है, तो इसके लिए आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था IUPAC में, कि छूटी हुए कार्बन की गिनती को हम पहले के लिखते हैं और उसके नाम में इल जोड़ते हैं, LP करके पढ़ते हैं। तो कितने नंबर पे छूटा है, 2 पे, तो जितने पे छूटता है उसका नाम भी देते हैं, क्या हो गया, 2 मेथिल। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रो, और क्या जोड़ना है, OH है, तो क्या हो, एल्केनॉल में क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये पहले ही नंबर कार्बन पे था तो डायरेक्ट लिख देते हैं।
लेकिन अगर दूसरे तीसरे नंबर में कार्बन होता है तो उसमें चेंजिंग भी होती है। ठीक, इसको अगर सामान्य नाम में बात करें, जनरल नेम दे, तो इसको दूसरे नंबर कार्बन छूटा तो इसको क्या बोलते हैं कि सारे कार्बन जनरल में गिने जाते हैं। तो कितना है 1 2 3 और इसको मिला के 4, तो क्या हो जाएगा 2 पे छूटा तो क्या बोलते हैं आइसो, यानी सेकंड नंबर कार्बन में कोई जब कोई छूटती है तो उसे आइसो करके पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आइसो, और कार्बन की गिनती सभी होगी आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो गया। तो आगे और ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं इस बार तो पहले कार्बन पे छूटा था, अब मान लेते हैं कोई ऐसा सिस्टम है जैसे कि हमने लिखा कि अब ये बीच में आ गया, गिनती 1 2 3 4 इधर से कर सकते थे, लेकिन इधर से 3 पे मिलेगा, इधर से 2 पे, गिनती इधर ही से होगी 1 2 3 4। 2 पे OH छूट रहा है, तो OH छूट रहा है 2 पे इस बार है, तो हमको ये नाम भी बताना होगा कि किस नंबर कार्बन पर OH समूह हमारा छूटा है। यानी कि नेमिंग भी हम इस तरीके से करते हैं कि हमको नेम अगर पता हो तो उसका हम फार्मूला बना लें। दोनों चीजें ऐसी होनी, नाम ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको बताना पड़ेगा कि OH किस नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो 4 को क्या पढ़ते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब क्या जोड़ना है, ये 2 ऑल को हम अलग से लिखेंगे, इस कंडीशन में क्या लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ, इसका नाम आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल करके भी कर सकते थे, तो ऐसा भी लिख सकते थे 2 ब्यूटेनॉल, लेकिन यहाँ पर आप ये ज्यादा लिखना सही है ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये तो एग्जाम्पल एक आपका ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और इससे भी थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक हमने फार्मूला लिखा CH3 CH2 CH3 सॉरी CH3 नहीं, CH3 यहाँ है, CH2 है, और इसमें से हमने यहाँ पर OH जोड़ दिया, एक ये है। आप लोग इसकी नेमिंग करें और देख के कमेंट करके हमें रिप्लाई भी देंगे कि सर आपने ये किया था। सेकंड नंबर एक और लिख रहे हैं CH3 CH2 सॉरी CH3 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 CH OH और Cl। कुछ ऐसा नाम हमने इस बार थोड़ा चेंजिंग कर दी, क्योंकि Cl हाइड्रोजन्स जो होते हैं प्रतिस्थापी समूहों के रूप में होते हैं, तो इनकी बात भी कर लेते हैं। तो कार्बन की गिनती किस तरीके से करेंगे, फिर वही काम है, जहां पर तो आसानी है 1 2 3 4 कर लिया, तो ये क्या हो गया 2 के CH3 छूट गया, तो ये तो आसान था। इसका नाम कैसे करेंगे, तो 2 पे छूटा तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, कितने कार्बन 4, तो ऐसा तो हम पहले ही लिख चुके थे, 2 मेथिल ब्यूटेन नॉन हो जाएगा ये। इसमें आ जाएंगे, इसमें देख रहे हैं आप 1 2 3 4 इधर भी जा सकते, 4 इधर भी जा सकते, काउंटिंग कर लिया। काउंटिंग करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर 2 के 2 मेथिल छूटे हुए हैं, और 3 पे CH3 ये भी मेथिल छूटा है, और यहाँ 1 पे आपको एक Cl भी मिल रहा है, Cl भी मिल रहा है। अब क्या करेंगे नाम करने में, तो Cl को हम कैसे लिखते हैं प्रतिस्थापित समूहों में, याद रखेंगे FCl Br I, ये 4 हैलोजेंस होते हैं और इनका नाम हम हैलो करके लिखते हैं। हैलो करने का लिखने का मतलब है F होगा तो फ्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, Cl होगा तो क्लोरो, I होगा तो आयोडो। और यहाँ किस पे है 1 पर है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरो में C आता है, मेथिल में क्या आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में M आता है, तो क्या होगा 1 क्लोरो। 3 नंबर कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथिल है 2 पे भी है, तो इसको क्या लिखेंगे 2, 2, 3, ये जितने हैं क्योंकि सब सेम है, मेथिल मेथिल ही है, तो हम जितनी बार है उस कार्बन नंबर को उतनी ही बार लिखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पे 2 है तो 2 का 2 लिख दिया है, ना ना, बल्कि हम जिस कार्बन पे जो चीज जितनी बार आएगी उस कार्बन नंबर को हम उतनी बार लिखते हैं। तो 2, 2, 3 और ट्राई हो जाएगा 3 के लिए, ट्राई छूटा क्या है मेथिल, तो ट्राई मेथिल 2, 2, 3 ट्राई मेथिल। और क्या हो जाएगा 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल वन है तो ब्यूटेन, और क्या हो गया 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से हो गया। एक एग्जांपल और छोटा सा ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ऐसा है ये। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आ गया,
तो गिनती हमारी यही होने वाली 1 2 3 4। अब नाम कैसे होगा, तो 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं। अब इसकी श्रेणी कैसी हो गई, ये कार्बन का चेन कैसी हो गया, चेन जो हो गई वो डबल बॉन्ड के आने की वजह से इन की पोजीशन हो गई। किसकी हो गई, इन की पोजीशन हो गई। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर में क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन और 1 ऑल। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप ऐसे लिखोगे, ब्यूट 2 यानी इन और 1 ऑल। तो ये हो गया ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये इनऑल की पोजीशन में आ गया। तो ये चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें हैं। आपको हम 1 2 फार्मूले लेकर आए, आप लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर देंगे। CH3 CH2 CH3 हम मिक्स में लिख रहे हैं, जो पहले भी आप पढ़ चुके हो और अब भी पढ़ रहे हो। तो ये आपको फार्मूले हम लिख रहे हैं, आप इनके नाम हमें कमेंट करके बताएंगे। ये एक फार्मूला हो गया, और ऊपर लिखे देते हैं। कितने हो गई, 1 2 3 4 ये। चलिए एक और ले देते हैं। तो ये 4 और 1 ये मिलाकर के 5 नाम हमने आपको दिए हैं। इन 5 नामों को आप लोग करके कमेंट करके हमें आंसर देंगे, और आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है इसकी रिप्लाई जरूर दें। आपको कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और लोगों को कराएं भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 7 में।